जेईई 2024 में हमारा टारगेट है 60 प्लस मार्क्स को अचीव करना एंड इस पर्टिकुलर सीरीज में हम चारों के चारों एग्जाम्स के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे अलोंग विद द कांसेप्ट्स। तो अगर आप ये सीरीज कर रहे थे आई एश्योर यू कि कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे एंड बहुत ही छोटी छोटी सी वीडियोस होने वाली है इस पर्टिकुलर सेशन में, लेकिन इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ है, ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस आपको मिल पाए। और ये सेम सीरीज सीआईबी के लिए भी चलेगी, तो अगर आप कोई फ्रेंड्स कलीग्स जो जेईई या सीआईबी के प्रिपरेशन करें आप उनको भी ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो को आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो ट्रेंडिंग में रहेगी एंड यूट्यूब के एल्गोरिथम में पास हो जाएगी, तो और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाएगी। डेफिनेटली उसमें हम लोगों का बेनिफिट होगा एंड हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट आगे भी लेकर के आते रहे। तो चलिए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल यहां पर हमारे पास स्क्रीन पर है। इट सेज द पॉपुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन, उसको इंक्रीज किया गया है 8% के साथ, यानी कि एक पॉपुलेशन आपके पास इंडस्ट्रियल टाउन की है उसको 8% के साथ इंक्रीज किया जा रहा है। हर साल वो इंक्रीज हो रही है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख की आपको प्रेजेंट की पॉपुलेशन दी गई है। अगर आपकी पॉपुलेशन 5 साल के बाद क्या होगी वो आपको बताना है। आपकी पॉपुलेशन 3 साल पहले क्या थी वो आपको बताना है। तो इसको टाइमलाइन के ऊपर कुछ एक ड्रॉ कर लेते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट। तो ये हमारे पास टाइमलाइन है एंड फर्दर हम यहां पर जीरो यानी कि प्रेजेंट ईयर की बात करें तो यहां पर आपके पास 1 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो यहां पर एग्जिस्ट करती है एंड आप चाहते हैं कि आगे 5 साल में 1 2 3 4 5 राइट, तो यहां पर 5 सालों के बाद आपके पास पॉपुलेशन कितनी होगी आपने उसके बारे में बताना है। एंड इस तरह से -1 2 -3 इयर्स में आपके पास पॉपुलेशन क्या होगी आपने उसके बारे में बताना है, यानी कि ये वाला रेफरेंस आपके पास यहां पर अवेलेबल है। तो अगर आपको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला याद है दैट इज पर्टिकुलरली इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n, तो आप उस फॉर्मूला के थ्रू डेफिनेटली 5 इयर्स वाली जो ये पॉपुलेशन है इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला फिर से रिकॉल करवा देता हूं। इट इज a यानी कि जो एक्यूमुलेटेड आपके पास अमाउंट होगा, यहां पर एक्यूमुलेटेड पॉपुलेशन की बात करेंगे, इज इक्वल टू p यानी कि जो प्रिंसिपल अभी के लिए फिलहाल के लिए अवेलेबल है वो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r इस पर्टिकुलर रेट जिसके ऊपर ग्रोथ हो रही है, रेज टू पावर n, क्योंकि कंपाउंडिंग ग्रोथ होगी, जो ग्रोथ होगी उसकी भी आगे ग्रोथ होगी, तो हम कंपाउंडिंग फैक्टर लेके जाए राइट। तो यहां पर आपके लिए अभी के लिए जो अवेलेबल है डाटा दैट इज इक्वल टू 10 लाख एंड 8% की ग्रोथ है, तो उसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.08 रेज टू पावर 5 साल के बाद का निकालना है तो ये हो जाएगा रेज टू पावर 5, सो इट विल बी इक्वल टू 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.08 रेज टू पावर। अब ये 1.08 रेज टू पावर 5 को कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली अपने सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर लिखेगा 1.08, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं 1.08 एंड फर्दर यहां पर फिर से लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, फिर से लिखेंगे 1.08 एंड अभी जितना रेज टू पावर है उससे एक कम टाइम्स आप इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। ध्यान रखेंगे जब आपने रेज टू पावर 5 निकालना है तो उससे एक कम टाइम इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, यानी कि अब यहां पर मुझे रेज टू पावर 5 कैलकुलेट करना है तो मैं 4 टाइम्स इक्वल टू का साइन प्रेस करूंगा 1 2 3 4 राइट। तो ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, तो ये 1.469 समथिंग आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख के साथ, तो ये अमाउंट या ये पॉपुलेशन का जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है 1469328। तो ये 5 साल बाद की पॉपुलेशन जो है वो आपको यहां पर पता लगे। व्हाट इफ नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन 3 साल पहले वाली, यानी कि ये वाली पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है। अब यहां पर ये समझिएगा आपके पास अगर मैं इसको 0 मान लूं एंड इसको प्रेजेंट वैल्यू मान लूं, इसको फ्यूचर वैल्यू मान लूं, तो यानी कि मतलब हो जाएगा मेरे पास 3 साल बाद एक्यूमुलेटेड जो वैल्यू है वो कितनी है, वो यहां पर है 10 लाख, यानी कि a की वैल्यू, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला में हम वैल्यूज को यहां पर इंसर्ट कर रहे हैं, यहां पर फॉर्मूला सेम लगेगा, यानी कि a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r रेज टू पावर n का फॉर्मूला ही है। यहां पर a की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि 10 लाख की हमारे पास a की वैल्यू है इज इक्वल टू p, यानी कि जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है -3 वाली वो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं राइट, वो हो जाएगा 1 प्लस r, ग्रोथ तो सेम ही थी तो यहां पर 1.08 ही रहेगा, रेज टू पावर हो जाएगा 3। सेम मैनर में हम 1.08 रेज टू पावर 3 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.259712 एंड फर्दर ये जो फैक्टर आया ना ये वाला दैट इज 1.259712, ये इधर जाके डिवाइड हो जाए राइट। सो इट विल बी इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.259712 दैट विल बी इक्वल टू 79383 राइट। तो इसके साथ इस कंसेप्ट के साथ आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ऐसी अनगिनत वीडियोस अभी डेली बेसिस पर आने वाली है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपके लिए ये चारों के चारों एग्जाम्स के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम कवर करने वाले हैं। सो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।